कि जो टेंशन देख रहे हैं ना जिस तरीके से उस तरीके से लग रहा है बेकार इधर आ गए सच में। न्यूज मिल रही है ना उससे डर लग रहा। ये कंपटीशन क्यों आया? रिजर्वेशन की वजह से आया। ये कलाकार प्रतियोगिता वाला माहौल नहीं है, इसको बनाया गया है, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। बच्चे तो चाहते हैं कि मैं ये करूं, बट बच्चे ये नहीं जानते कि मेरा माइंड उस तरह मैच्योर अभी नहीं है। लेकिन वो तो सबके देखा देखी बच्चे आ गए। हम इस वक्त कोटा में हैं। हमारे साथ कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं जो अभी जब से 2-3-4 इंसिडेंट्स या 2-3-4 ऐसी खबरें आई जब बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप लिए, उसके बाद से वो अपने बच्चों के पास आ गए हैं, उनके साथ रहते हैं। उनके क्या बातें हैं, उनके क्या डर है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताइए, आपके भी बच्चे डमी मेरे 12th से अभी आए, 12th से आए। अब 12th करने के बाद आपके बच्चे इधर है डमी लिया है, 11 से है। तो क्या मतलब डमी स्कूल में आप लोग को ये नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया बहुत कम एज में? तो यही तो, अगर IIT में बच्चे नहीं जाए तो फिर एक ही अटेम्प्ट बचेगा ना 12 के बाद। जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वो तो रेस से पीछे हो जाएंगे, फिर तो उन्हें IIT में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। यही नहीं मिला IIT में, तो देश में इतने कॉलेज है, कहीं और मिल जाएगा। बच्चे तो चाहते हैं कि मैं ये करूं, बट बच्चे ये नहीं जानते कि मेरा माइंड उस तरह मैच्योर अभी नहीं है। लेकिन वो तो सबके देखा देखी बच्चे आ गए, यहाँ पे तो आ गए। अब यहाँ वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। तो ये इसमें क्या मतलब एज अ सोसाइटी टीचर्स को, पेरेंट्स को, कोचिंग वालों को क्या ये नहीं बताना चाहिए कि सिर्फ IIT या सिर्फ नीट क्लियर कर लेना ही नहीं गोल है? बहुत ऑप्शंस है। बच्चों को भी ये क्या काउंसिल नहीं करना? बच्चे लोग के समझाते हैं। इतना समझदार अगर हो जाए तब तो फिर कोई बात ही ना, तब तो ये सुसाइड ही ना हो। बच्चे अगर लोग तो कहने से हम लोग बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चे लोग के तो कहने पर आ गए। ये तो बच्चे हैं, उनको ये समझ कहाँ है कि इसके आगे भी और मेरे लिए दुनिया है। जब तक वो समझ आती है तब तक वो अपना भी तो सोचते हैं मेरा यही सारा कुछ है, सब कुछ मेरा यही। अगर यहाँ नहीं हुआ तो आगे लोग यही मैच्योरिटी की तो कमी है बच्चों में ना। वो आने का तो आ गए यहाँ पे। नहीं, ज्यादातर बच्चे वो सुसाइड कर रहे हैं यहाँ। जो बच्चे PG में रहता है, अकेले रहता है, वो किसी से शेयर भी नहीं कुछ कर पाता है, ना माँ बाप कोई है। बच्चे का मन में क्या चल रहा है वो भी नहीं आपसे बता रहे। खेत बेचकर, घर बेचकर बच्चों को यहाँ बच्चे भेज लोग यही दिया। सोचता है कि बाप मातारी भेज दिए यहाँ। क्या आप लोग ऐसे अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर नहीं हो पाया नीट क्लियर तो भी कोई बात नहीं? समझाते हैं। हाँ, हम लोग बोलते कोई बात नहीं बेटा, और बहुत कुछ कर लोगे तुम। जो जिसका माँ बाप यहाँ है वो ना देख रहा है कि नंबर है कम आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से कर रहा है। और जिसके पेरेंट्स नहीं है वो तो सोचेंगे कि बच्चे घूम रहा है, खेल रहा है, प्रेशर दे देते हैं। और जो यहाँ माँ बाप है वो तो देखते हैं कि बच्चे पूरे दिन लगा रहता है, फिर शाम को कोचिंग जाता है, 6-6.5 घंटा वहाँ पढ़ता है। तो हम लोग तो समझाते हैं कि बेटा नहीं होगा, नहीं कोई बात नहीं, और सब बहुत कुछ है इसके आगे, है ना। लेकिन बच्चे तो समझे तब ना उसको मन में क्या चलता है। माइंड यही ना कि जो टेंशन देख रहे हैं ना जिस तरीके से उस तरीके से लग रहा है बेकार इधर आ गए सच बताइए। जिस रोज का कुछ ना कुछ न्यूज मिल रही है ना उससे डर लग रहा। बच्चों को समझाना अलग, लेकिन बच्चे के अंदर और क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग घर से सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन बच्चे कोचिंग में अपने आप को कितना कॉम्पिटिटर्स फील कर रहे हैं कि हमसे आगे हमारे फ्रेंड जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे अंदर से डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा वो प्रेशर ले रहे हैं। जो बच्चे टफर बैच में है उन्हीं लोग पे टीचर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो बच्चे नॉर्मल है ना उन लोग पे तो बिल्कुल नहीं। मतलब जो लोअर बैच में है उन लोग पे बहुत कम ध्यान देते हैं। मेन बात यह है। क्या नाम है आपका? मंगल। हाँ? मंगल। आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र, नवी मुंबई। यहाँ इनसे बात आपसे भी बात करूँगी। आप कब आई हैं? मैं कल ही आई हूँ, आज ही आई हूँ। क्या देखने के लिए कि कैसे रह रही है? हाँ नहीं, आज बच्चे का बर्थडे है, इसके लिए आए हैं हम लोग। आपकी बच्ची पढ़ रही है यहाँ? हाँ, एक ही बच्चा है अभी 12th स्टैंडर्ड में। 12th में, वो भी डमी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, डमी स्कूल में पढ़ता है। तो ये कंसेप्ट आपको कैसे पता चला डमी स्कूल का, या इस तरह से भी कर सकते हैं? इनसे बच्चे नहीं। आप लोग मुझे ये बताइए, सब यहाँ पे कह रहे हैं आपका भी जो बच्चा है वो डमी स्कूल में पढ़ता है? देखिए मैडम, आप जिस बात को लेकर इंटरव्यू ले रही है ना, तो हर चीज जो भी घटना घटती है उसके 2 पहलू होते हैं, तो इसके भी 2 पहलू है। पहले तो मुझे डमी स्कूल के 2 पहलू बताइए। डमी स्कूल का जो दूसरा पहलू है जो मैं देख पा रही हूँ, ये तो आप ये समझिए डमी स्कूल कोई सरकार से वैलिडेशन, ये तो देखा जाए तो इलीगली है। जिस तरह से डिग्री मिल रही है बच्चों को, या जिस तरह से वो 12th का सर्टिफिकेट मिल रहा है उनको पासिंग, ये कोई सही तरीका तो है नहीं डमी स्कूल से पढ़ाने का। एजुकेशन सिस्टम जो है ना, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। हाँ। ये जो डमी स्कूल बोल रही है, डमी स्कूल क्यों आया? बच्चों का जो कंपटीशन बढ़ा,
इसके वजह से डमी स्कूल आया। बच्चे को कंपटीशन क्यों बढ़ा? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे लोग बात कर रहे थे रिजर्वेशन की। ये कंपटीशन क्यों आया? रिजर्वेशन की वजह से आया। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा इस देश में तो आपको लगता है सब कुछ सही हो जाएगा? एजुकेशन में अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, जिस बच्चे की जो कैपेसिटी है, अगर कोई बच्चा 600 मार्क्स लाता है तो उसको अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसको एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन वो अदर कास्ट का है उसको अगर 580 आप मुझे ये बताइए रिजर्वेशन इस देश में रिजर्वेशन कितने पिछले 75 सालों से चल रहा है? तो लेकिन 75 साल से तो इतना कंपटीशन नहीं था ना जितना कंपटीशन आज नहीं बराबर पिछले 3000 सालों से जिस एक सेकंड आप मेरे 3000 सालों से सोसाइटी के जिस तबके को पढ़ने का राइट ही नहीं दिया गया, अगर हमने 3000 साल तक, ये तो इतिहास है, जिस यहाँ से आप में से जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी पता है, 3000 ईयर्स से हमने उनको पढ़ने का बेसिक, हम जैसे पढ़ सकते थे ना सो कॉल्ड उस वक्त के लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, तो अगर ये 75 साल उनको पुश दिया गया ताकि वो हमारे बराबर आ जाए, जो आपके और मेरी तरह प्रिविलेज लोग हैं उनके बराबर, जो पिछले 3000 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या उसमें इतनी दिक्कत? मतलब रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा हो गया, लेकिन ये डमी स्कूल, ये इतने ओवर कॉम्पिटिटिव माहौल में बच्चों को भेज देना जहाँ पर उनका कोई को करिकुलर डेवलपमेंट नहीं है, वो सब कुछ ठीक है। ये माहौल कॉम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो कुछ अपने मर्जी से आते हैं, कुछ पेरेंट के मर्जी से आते हैं। अगर जो पेरेंट के मर्जी से आते, जो अपनी मर्जी से आते, वो ऐसा स्टेप नहीं लेते। जो कुछ पेरेंट्स के मर्जी से आते तो उनको, बच्चों को अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि हमारे से ये नहीं हो पा रहा है। अपनी मर्जी से आए हुए बच्चे, बच्चों लोग से पूछिए ना, आप बच्चों लोग से पूछिए कि आप खुद आए हैं कि अपने पेरेंट्स ने आपको भेजा है। बच्चों का और पेरेंट्स का दोनों का डायलॉग होना चाहिए। अगर बच्चे को नहीं पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, बच्चा अपने पेरेंट्स ने अगर फोर्सफुली भेजा है, नहीं पेरेंट्स ने अगर फोर्सफुली भेजा है, ये बहुत हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है और ये बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह पर आधारित है कि बच्चे अगर कितने ही बच्चे, मान लो मैंने फैसला लिया कि मुझे ये करना है, मैंने ट्राई किया, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा नहीं अटेम्प्ट क्लियर हो पा रहा, मैंने तो अपनी इच्छा से आया था। तो बच्चे ने बोलना चाहिए पेरेंट्स से कि नहीं हो रहा है, मुझे कोई और फील्ड करनी चाहिए। बच्चे ने बात करनी चाहिए पेरेंट्स से। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं कहेगा अगर जबरदस्ती बच्चों को नहीं कराए, नहीं करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस वक्त पर उसको 11th और 12th की पढ़ाई स्कूल में रेगुलर तरीके से, जिस तरह से जो हमारा CBSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, जो बोर्ड में मेंबर्स बैठते हैं, उन्होंने एक प्रोसीजर तय कर रखा है, 12th तक की पढ़ाई रेगुलर ऐसे होगी। आप वो हटा के डमी स्कूल में डाल रहे हो, स्कूल का कंसेप्ट रिमूव करके आप 6 घंटे की कोचिंग क्लासेस डाल रहे हो। ये मतलब उन पेरेंट्स से क्या वो बच्चे डायलॉग कर सकते हैं ना? सारे बच्चे करते हैं मैडम। डमी स्कूल, ये कोई डमी स्कूल नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन का बोझ ऐसे नहीं लगता जब आप उनको इतना ओवर प्रेशर, जिस वक्त पर साइमल्टेनियसली उनकी एज के कितने ही बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, नॉर्मल स्कूलिंग अटेंड कर रहे हैं, उस एज में ही वो यहाँ कोटा आकर इस तरह से डमी स्कूल का पार्ट बन रहे हैं। ये पार्ट डमी स्कूल का नहीं है, ये कोटा की बात नहीं है, ये डमी स्कूल कोटा की बात नहीं है। डमी स्कूल नहीं होगी कोटा की बात, लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव और इतना ज्यादा गला काट प्रतियोगिता वाला माहौल तो कोटा में ही है ना। ये गला काट प्रतियोगिता वाला माहौल नहीं है, इसको बनाया गया है, ऐसा कुछ माहौल नहीं है भैया। अगर 25,000 सीट्स के लिए 2 लाख बच्चे अटेंड देंगे तो ये फेल्यूर, ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है ना। पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पेरेंट्स बच्चे लोग को भेजते हैं तो बोल के ही भेजते हैं ना। ये जो घटना हुई है तो बच्चे को और पेरेंट्स को दोनों को भी आपस में डायलॉग करना चाहिए कि नहीं जम रहा है तो आप निकल आओ, आपसे नहीं होता है तो एक सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई जैसे हर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये होता है कि 18 साल के ऊपर के ही बच्चे ये एग्जाम दे पाएंगे। क्या यहाँ के कोचिंग के लिए भी वो रूल नहीं हो कि भाई 18 साल से कम के बच्चों को आप यहाँ की कोचिंग्स में नहीं डालोगे? ऐसा कोई रूल यहाँ नहीं हो रहा। 18 साल 12 जो 12th का बच्चा है उसकी उम्र 18 साल होती ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए ना कि नीट कब लेनी चाहिए और GE एग्जाम कब लेनी चाहिए। ये बच्चे कोर्स के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई इसको पास करने के बाद कोई जॉब थोड़ी मिल रही है उनको। वो तो पर्टिकुलर एक कोर्स में एडमिशन के लिए लड़ रहे हैं। MBBS करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, उस JEE जैसे BTech वगैरह करते हैं, भाई इनको जॉब थोड़ी मिल रही है। जो 18 वाला वो रहेगा क्राइटेरिया। अभी आप ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि जो 11th 12th वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं और नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं और ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये 2 चीज़ों से बच रहे हैं। एक तो क्या है, जैसे 11th 12th
बच्चा जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो क्या है ना, जब 12th के बाद सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आज से 6-8 साल 10 साल पहले यही कंसेप्ट था कि 12th करने के बाद बच्चे घर से निकलते थे। उस टाइम भी वो 16 ईयर्स के होते थे, लेकिन फिर उनको साल या 2 साल लगाने पड़ते थे अपने इसको नीट के या पहले PMT होता था वो वाला एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। लेकिन राइट नाउ अब बच्चे 11th क्लास में आते हैं, उससे बहुत सारे बच्चों का जो ये 12th के बाद के 1 या 2 साल खराब होते हैं वो बच जाते हैं, केवल इसी कंसेप्ट की वजह से ये चीज़। मेरा सवाल मैम ये है, वो 1 या 2 साल जिसको एक्सप्लोरेशन पीरियड कहते हैं, है ना, आप अगर मतलब दुनिया में देखेंगे कि क्या कंसेप्ट चलता है, बच्चे कई बार उसको ब्रेक लेना कहते हैं। वो जो रेगुलर स्टडीज जिसको हम मेरिट मानते हैं उससे ब्रेक लेके वो एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर देम, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कोई शेफ बनना चाहता हो, कोई डांसर बनना चाहता हो, कोई शिप चलाना चाहता हो, कोई एयरप्लेन क्रू का मेंबर। देन वो अपना करियर, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, देन वो अपना करियर पाथ डिसाइड करते हैं। जिसको हम यहाँ पे साल खराब करना या वेस्ट करना कहते हैं, हम उसको एक्सप्लोरेशन पीरियड क्यों नहीं मान सकते? हम क्यों नहीं मान सकते कि 18 साल में जब एज ऑफ मैच्योरिटी वो हिट करती है, जब वो थोड़ा सा स्टेबल होकर फैसले ले सकते हैं अपने लिए, वो तब ले। क्यों हम ये कहते हैं ना, जब एक 5 साल का बच्चा कोई बात बोल रहा है, हम क्या कहते हैं, वो 5 साल का बच्चा, उसको सिखाया गया होगा, इन्फ्लुएंस सबकॉन्शियसली उसने सुना होगा। तो क्या 16 साल के बच्चे को सबकॉन्शियसली इस तरह से नहीं बताया जाता? हो सकता है। देखो, एक्सप्लोरेशन पीरियड का जो आप बात कर रहे हो ना, वो यहाँ भी कहीं नहीं गया है। आप ये देखिए, लाखों बच्चे आ रहे हैं, उसमें से सेलेक्ट कितने से होते हैं? बाकी सारे जो बच्चे हैं वो किन्हीं अदर उसमें सर्विसेज में जाके करते ही हैं काम, तो उनका एक्सप्लोरेशन पीरियड थोड़ी कोई ख़राब हुआ है। जो बच्चा करना चाहता है वो एक बार ट्राई कर लेना चाहता है कि सबसे फर्स्ट जो मेरा जो चॉइस है वो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो एक बार मैक्सिमम ट्राई कर लेना चाहता है इस चीज़ के लिए। वो यहाँ नहीं होता है तो फिर वो अदर सर्विसेज के लिए जाते हैं। 15-16 साल का बच्चा क्या ये खुद से बिना सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हुए ये फैसला ले सकता है? लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। साढ़े नहीं ले सकते, साढ़े मैं नहीं ले सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो बच्चे कई सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो लेते हैं। आप एक बात बताइए, बिल्कुल गलत है। इस सोसाइटी में मैं यहाँ पे आपको इतने सारे बच्चे गिनवा दे दूंगा जो 7-6 क्लास से यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, अब आप ये कहना चाह रहे हैं 7-6 क्लास के अंदर सबकॉन्शियस आ गए हमें इंजीनियर बनना है, मतलब बच्चा हम 11 नहीं, एक सेकंड हम डायलॉग 11th की बात कर रहे हैं, 11th का ही बता रहा हूँ। 11th की आप बात कर रही हैं, एक सेकंड भाई, आप 11th की बात कर रही हैं ना, बच्चे को पता कहाँ से चल रहा है कि उसको डॉक्टर ही बनना है? अच्छा, सोसाइटी पता चल रहा है कि मुझे मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक सेकंड आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं ये डायलॉग इसलिए कर रही हूँ, ये एक सेकंड, हम जो आज प्रॉब्लम देख रहे हैं ये ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉब्लम है। हम अखबारों में आप जब देखते हो इस साल 24 बच्चे 23 बच्चे, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी का बच्चा था, किसी वो उस परिवार का हिस्सा था, वो जीता जागता इंसान था जो आज डेटा का पार्ट बन रहा है। हम सबका कलेक्टिव कहीं ना कहीं, ये मेरा फेलियर है एज ए जर्नलिस्ट, ये आपका फेलियर है एज ए सोसाइटी पर्सन, ये आपका फेलियर है एज अ फ्रेंड, हम सबका कलेक्टिव फेलियर है। कोई भी अगर हमारे बीच का हिस्सा जो हमारा पार्ट था वो ऐसा फैसला लेता है, तो क्या हमें करेक्टिव मेजर्स के तहत ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी जब हम थोड़ी देर पहले एक साइकाइट्रिस्ट से बात करके आए थे जो पिछले 23 साल से काम करे, उन्होंने तो यही सोल्यूशन बताया कि इतने कम एज में इस तरह से बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। जो डिज़ाइन किया गया करिकुलम इसी हिसाब से किया गया, वो गेम्स भी खेले, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, वो साइमल्टेनियस भी देखे। हो सकता है कोई बोलने में बहुत अच्छा हो, वो उस फील्ड में जाए। सिर्फ ये 2 3 4 को कोचिंग वाले को ऐसा रूल बनाना चाहिए, कुछ पीरियड गेम्स के डाले, कुछ पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर का डाले, वो तो ऐसा नहीं डाल रहे ना। कंपटीशन मैडम, कुछ टेस्ट होते हैं जो आप बात कर रही है ना, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहती है। वो अगर टेस्ट कुछ बच्चे करते हैं तो उनका ध्यान कहाँ पे जा रहा है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें मालूमात मिलती है। तो क्योंकि आप सबके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, एप्टीट्यूड टेस्ट में समझ रही हूँ मैं, इसलिए ये सवाल कर रही थी। आप सबके बच्चे डमी स्कूल्स में पढ़ते हैं, मुझे ये कंसेप्ट ही बड़ा मतलब, सुनिए, डमी स्कूल का कंसेप्ट क्या है?
डमी स्कूल का कंसेप्ट ये है कि जैसे 11th-12th होता है वैसे वो भी 11th-12th होता है। हाँ, बस वो पेपर देने जाते हैं, स्कूल का पार्ट नहीं होते हैं। नहीं सुनिए ना, डमी स्कूल क्यों होता है? क्योंकि वो स्कूल में हमें लगता है कि प्रॉपरली टीचर्स नहीं है, बच्चे को प्रॉपरली जो कंपटीशन का माहौल है उसकी तरह से एजुकेशन नहीं मिलेगा। इसके लिए हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन मिले इसके लिए कोई बेहतर इंस्टीट्यूट में डालता है, तो वहाँ पे भी वही पढ़ाई होती है जो पढ़ाई स्कूल में होती है, तो उसे भी एग्जाम अटेंड करने जाना पड़ता है, खाली स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ता है। तो स्कूल अटेंड नहीं करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड करता है। अगर स्कूल वो मैं डमी स्कूल का मैं अंकल जी आपका कंसेप्ट समझ रही हूँ, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई मिलेगी तो बच्चा यहाँ पे नहीं बिल्कुल। तो हमें क्या हमें सरकारों से, प्रशासन से हमें उम्मीद ये नहीं करनी चाहिए कि स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो, रादर देन हम 11th-12th में बच्चों जो प्राइवेट रादर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्लासेस है उनसे बेहतर आप गवर्नमेंट स्कूल में या जो भी स्कूल में है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं अच्छा करते? पेरेंट्स के अब देखा आपने तो यहाँ पे सबने बताया 1.5 लाख 2 लाख रुपया कोचिंग की फीस है, बाकी का खर्चा है। ये कितना बर्डन पड़ता है पेरेंट्स पे। अगर उनके नेटिव प्लेस में अब यहाँ से कुछ लोग कहाँ से अगर उस स्कूल में अच्छे तरह से कि अगर एजुकेशन मिलेगा तो यहाँ लोग क्यों डालेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो जो स्कूल है उसमें एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ एक रियलिटी ये भी है, जो कैमरे के पीछे मेरे साथी रूहानी है, हम अक्सर जाते हैं, हम कितने ही बच्चों का इंटरव्यू करते हैं जब रिजल्ट आते हैं, जो बिना कोई कोचिंग गए यूपीएससी क्लियर करते हैं, जो बिना कोई एक्स्ट्रा ऐसी क्लासेस लिए नीट क्लियर करते हैं, जेई क्लियर करते हैं। तो हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज अगर कोटा ये कोचिंग हब बना है, और कोचिंग हब की वो उजली तस्वीर की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, मैं उस बात कर रही हूँ जिसके कारण विख्यात भी हो रहा है, ये कुख्यात हो रहा है। एक मिनट जिसके कारण ये कुख्यात हो रहा है, वो साइड भी, उसमें भी हम सबका कलेक्टिव अप्रोच है कि हमने कोटा को ऐसा बना दिया, हमने कोटा को बता दिया, हमने लोगों के माइंड में ये भर दिया कि कोटा हो गया, बच्चा नीट क्लियर कर लेगा या जेई क्लियर कर लेगा, या ज्यादा चांस है कि वो क्लियर कर लेगा। देखिए एक बात मैं बताऊं, जो स्कूल के जो पढ़ाई है ना, गवर्नमेंट साल दर साल उसको खराब करते जा रही है। आप मुझे बताइए, इस साल राजस्थान आरबीएसई से जो बच्चे पेपर देंगे ना 6 to 12 का 30% सिलेबस उन लोगों ने रिड्यूस कर दिया। अब बताया, उनसे पूछिए क्यों रिड्यूस कर दिया, क्या जरूरत थी भाई? सिलेबस श्रिंक होते जा रहा है और यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आज जो कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आज से 3 साल 4 साल पुरानी बुक ढूंढते हो ना एनसीईआरटी की, क्यों? क्योंकि साल दर साल सिलेबस कम हो रहा है। तो ऐसे सिलेबस कम कर बार बार में वो सिलेक्शन करवाएगी क्या गवर्नमेंट? सबसे ज़्यादा ये जो खराब करा है ना, ये गवर्नमेंट ने किया है सिस्टम। जैसा प्रेशर आप ये कह रहे हो ना कि बच्चों वो स्कूल में पुरानी किताबें हटा दी, वो हटा दी, तो जैसे अब यहाँ पे प्रेशर बनना है, तो अगर आप जैसे यहाँ पे यूँ कह रहे हो कि यहाँ पे आके कह रहे हो कि बच्चे कोचिंग में ही पढ़ने चाहिए, प्रेशर बना रहे हो, तो अगर ये आप पहले स्कूल में कह देते, जब उन्होंने सिलेबस हटाया वो कहते वो ये कदम आप पहले हटा कह देते। बताओ, केवल मेरे कहने से क्या समझ ऐसा हो सकता है क्या? बताइए आप जो बात कह रही है, शायद वही बात हम भी कहना चाह रहे हैं और वही बात हम भी समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ 4 साल का आप थोड़ा सा वो कीजिए, क्या कहें उसको, R&D कीजिए, इस बात की सर्च कीजिए। हर साल दर साल कभी 10%, कभी 20%, इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस किया है इन्होंने। क्यों किया है रिड्यूस? क्या जरूरत थी करने की? उसी वजह से ही यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती है हमें। ये शायद वो कुछ सवाल हैं जो हमें सरकार से और प्रशासन से पूछने चाहिए, जब हम देखते हैं कि कोटा एजुकेशन हब के तौर पर उभर रहा है। कोटा में इस तरह की क्लासेस होती है, कोटा में डमी स्कूल्स चलते हैं, कोटा में छोटे 6वीं 7वीं 8वीं 10th और 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो यहाँ आकर पढ़ते हैं। तब हमें ये पूछना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं। ये कुछ पेरेंट्स का पक्ष था जो आपने सुना। कोटा से हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम अलग अलग पहलुओं पर जो यहाँ से ऐसे केसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पे बात करने की, उसे खोजने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी रूहानी है, मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।